हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट दीपिका। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लैट के सिलेबस में क्या कुछ आएगा। ओके, सो क्लैट सिलेबस 2025, इसमें क्लैट के सिलेबस में 5 टॉपिक हैं जो आपको आएंगे। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड है करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, थर्ड है लीगल रीजनिंग, फोर्थ है लॉजिकल रीजनिंग एंड फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि आपको इन सारे सब्जेक्ट्स में से किसको कितना टाइम डिवोट करना है। ओके, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे, सब कुछ मेरी प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बताया गया है, आप उसको देख सकते हो। सो फर्स्ट क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कुछ आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एक पैसेज दिया गया होगा 450 वर्ड्स का एक पैसेज दिया गया होगा और वहां से सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, मतलब 5-6 क्वेश्चन उस पैराग्राफ से आपको दिए गए होंगे, आपको उसके आंसर्स बताने हैं। बस इस पार्ट के लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। सो आप प्रैक्टिस कर सकते हो बार बार रीड करके। कुछ भी आप रीडिंग करने लग जाओ, उससे आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो इसमें आपको एक पैसेज आएगा 450 वर्ड्स का और उसके बिहाफ पे 5-6 क्वेश्चंस होंगे जिसके आपको वो पैराग्राफ देख के आपको आंसर्स देने हैं। ओके, सो इंग्लिश में क्या है कि आपको पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा सारा। ओके, तो बेस्ड ऑन द रीडिंग ड्रॉ डिडक्शंस एंड कंक्लूजन, समराइज द पैसेज को समराइज करने के लिए भी कह सकते हैं वो। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेरियस आर्ग्यूमेंट्स और पर्सपेक्टिव्स प्रेजेंटेड इन द पैसेज, recognize the meaning of certain words and phrases in the context of the passage। आपको vocabulary आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी इसमें, और आप अपनी रीडिंग करते रहो। रीडिंग के साथ आपकी ये जो इंग्लिश पार्ट है ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसमें सिर्फ रीडिंग स्किल्स चाहिए आपकी। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। इसमें भी क्या है कि आपको 450 वर्ड्स का पैसेज आएगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे, तो आपको वो सॉल्व करने हैं पैराग्राफ देख के। मतलब वही कि रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। सो जनरल नॉलेज में क्या क्या कैटेगरीज, क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस, इसमें क्या टॉपिक्स आ सकते हैं। जैसे पॉलिटिक्स में एशियन, मिडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का पूछ सकते हैं। ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स का पूछ सकते हैं सारा कुछ कि 5 ईयर प्लान क्या था, क्या है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया क्या है, सब कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वायरमेंट इकोलॉजी आ गई, उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरल साइंस में क्या आ गया, नेशनल एंड इंटरनेशनल बर्निंग टॉपिक्स आ गए। नेक्स्ट है कि कोई भी बुक्स एंड ऑथर्स में कुछ भी पूछ सकते हैं कि ये बुक किसने लिखी है, क्या ऑथर का नाम क्या है। ओके, इंडस्ट्रीज में कुछ भी पूछ सकते हैं, मेजर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं इंडिया में। एग्रीकल्चर में अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स पूछ सकते हैं कि किसने कौन सा अवार्ड लिया है। कोई भी इवेंट का पूछ सकते हैं इंडिया में जो भी हुआ है। आर्ट्स एंड कल्चर के रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है उसमें। सो आपको जनरल नॉलेज पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट है लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में लॉ के रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ, जनरल लीगल प्रिंसिपल्स। बट लीगल रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो पिछले 10 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं वो टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ही आए हैं। ये मिसलेनियस हैं। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें, मतलब ज़्यादा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो ये हैं, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लाइन वाइज सारे ही टॉपिक्स के आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी यूट्यूब पे। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है कि इसमें भी आपको एक पैराग्राफ आएगा। ओके, जैसे कि द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द 300 वर्ड टेक्स्ट, 300 वर्ड्स का एक पैराग्राफ होगा, उसमें से आपको आंसर्स ढूंढने हैं। तो क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं इसमें लॉजिकल रीजनिंग में। फाइंडिंग अजम्पशंस, स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, आइडेंटिफाइंग इन्फ्रेंसेस, मेन आइडिया एंड सेंट्रल थीम, कुछ भी पूछ सकते हैं वो पैराग्राफ से कि ये बताओ, रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स, फाइंडिंग फ्लॉज इन आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज इफेक्ट स्टेटमेंट्स, पैरेलल रीजनिंग एंड एनालॉजी,
कुछ भी पूछ सकते हैं पैराग्राफ से। सो एक एक करके मैं टॉपिक सारे आपको समझाऊंगी कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो लॉजिकल रीजनिंग में एक पैराग्राफ दिया जाएगा और कुछ भी कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई करो, इन्फ्रेंसेस या स्ट्रेंथिंग द आर्ग्यूमेंट निकालो, कुछ भी कह सकते हैं वो आपको करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इसमें सिर्फ क्लास 10 तक का ही मैथ्स आता है, इससे ऊपर नहीं आता। क्लास 10 तक का मैथ्स आपको अगर आता है तो आपका इनफ है। तो इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे। कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम्स, परसेंटेज एंड रेशियो, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, probability, average, speed, time and distance, ratio and proportion and set theory। इसमें से आपको कुछ भी आ सकता है क्वांटिटेटिव टेक्निक। अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि कौन सा कितने % का पेपर आएगा, कौन से टॉपिक में से कितना आएगा, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं और मैं लाइन वाइज लाइन सारे आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।